वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की डिफरेंट कैटेगरीज एंड देयर डेफिनेशन। चलें जी, नंबर्स की कैटेगरी हम सबसे ब्रॉड कैटेगरी रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो नंबर लाइन पर आपके कौन से नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, इट्स √2 और पाई, वेदर इट्स रैशनल इररेशनल, ये सारे नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। दस दे आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। अब जहां पर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एक तरफ अगर रियल है तो दूसरी तरफ वी विल बी हैविंग इमेजिनरी नंबर्स। सो इमेजिनरी, एज द नेम सजेस्ट, दिस कैन बी जस्ट इमेजिन, दे डोंट एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन। तो भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जो एक्चुअली में रियल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वी आर स्टिल गिविंग अ कैटेगरी, और इनके बारे में हम क्लास 11th में जो है विल स्टडी देम इन डिटेल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो ये नंबर वो हैं जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। एंड लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -25, आई नो जो 5 का स्क्वायर है वो 25 होता है, -5 का स्क्वायर वो भी 25 होता है। तो यहां पर मैं आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास -25 आ जाए। तो -25 का स्क्वायर रूट जो है वो ना तो 5 होगा ना ही -5 होगा। सो दिस आई कैन राइट इट डाउन एज माइनस ऑफ 5 times 5। नाउ दिस माइनस इज लाइक -1 times 5 times 5, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा, विल गेट 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, दिस इज व्हाट इज गिविंग द imaginary part to the number. So this we write it down at times as 5i. I is nothing but iota, which is representing the imaginary part square root of -1. तो जो imaginary numbers हैं वो कौन से numbers हैं? For example, root of -2 और 3 iota और -3 iota, these all are imaginary numbers. एंड वो नंबर जो जिसमें रियल नंबर भी होंगे और इमेजिनरी नंबर भी होंगे, है ना, वो कुछ अजीब ही बनेगा। तो दोज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नंबर्स जहां पर रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। सो दोज विल बी इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सो दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। a को अगर आप 0 कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा। अगर आप b को 0 कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट बन जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट यू स्टडी इन क्लास 11th. Now let's check real numbers. Real numbers we can broadly divide in two categories. Your one is rational numbers and the second is irrational numbers. So rational number के लिए we use the symbol q and irrational we use q dash or q bar. That means all real numbers which are not rational are irrational. रैशनल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? दो वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि रैशनल नंबर्स जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो है वो इंटीजर है, मतलब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं इन नंबर्स को। और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम नॉट डिफाइन। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है अगर रैशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नंबर जो कि या तो टर्मिनेट करें मीन्स जैसे 7.93 है, टर्मिनेट कर रहा है, या फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5.3 41 41 41 414, सो दिस 41 इज गेटिंग रिपीटेड इनफाइनाइटली। तो रैशनल नंबर कौन से हैं? दो डेफिनेशन है। अगर रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, p और q इंटीजर्स हैं। और डेसिमल में अगर बात करें वो या तो टर्मिनेट करें, मतलब कहीं पे आकर एंड कर रहे हैं, और या फिर अपने आप को वो रिपीट करना चाहिए डेसिमल के बाद डिजिट्स। इररेशनल नंबर की बात करें तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप डेसिमल फॉर्म में बात करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में वो ना तो टर्मिनेट करनी चाहिए और ना ही डिजिट्स जो है वो रिपीट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की बात करता हूँ बेटा,
तो स्क्वायर रूट 2 का मतलब है वो नंबर जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए। तो ऐसा नंबर जो है वो 1.4142135623 एंड सो ऑन। यहां पर ना तो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, ना ही यहां पर ये डिजिट्स टर्मिनेट करेंगी। ऐसा एग्जैक्ट नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है। आप इस नंबर को अगर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1.99999999992314 लाइक दैट, बट एग्जैक्ट 2 कभी नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखें, डिजिट्स ना तो टर्मिनेट करेंगी और ना ही रिपीट करेंगी, एंड दस इट्स कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स की जो फॉर्म है, एक तो आपका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, या फिर क्यूब रूट 4, या फिर पाई, यूलर्स कांस्टेंट, फाई इज गोल्डन रेशियो। दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर जो है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर इंटीजर्स एंड सेकेंड इज फ्रैक्शंस। जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स वो नंबर हैं जो कि होल नंबर्स हैं, जिनके अंदर कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वी यूज अ सिंबल z टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स। और अगर आप बात करेंगे फ्रैक्शंस की, है ना, तो फ्रैक्शंस जो है उसमें एक पार्ट की बात हो रही है। सो यू विल हैव सम डेसिमल पार्ट, सो दे आर नॉट होल इन जनरल। तो फ्रैक्शंस जो हैं दोज आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। सो दोज आर योर, फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं? वो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू 1 से कम है, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, 3/5, 5/9 लाइक दैट। यहीं पर अगर मैं बात करूं -3/5, देन इट विल बी लाइक नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यूजुअली हम फ्रैक्शंस में यहां पर पॉजिटिव की कैटेगरी हम देख रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। और जो आपका अगर एग्जांपल लेंगे, लेट्स से वी आर टेकिंग 9/7, तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और अगर हम -9/7 की बात करेंगे देन दैट विल बिकम नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाउ अबाउट इंटीजर्स? सो इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इन ब्रॉडली इन टू कैटेगरीज, और इनफैक्ट वी कैन डिवाइड इट इन टू वेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट, आप इंटीजर्स को जो है या तो आप डिवाइड कर सकते हैं इवन एंड ऑड में, जहां पर इवन जो है वो नंबर है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल -2, 0, 4, 8, 10। ऑड नंबर्स जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल -3, -1, 3, 5, 9 लाइक दैट। तो इंटीजर्स को या तो हम इवन एंड ऑड करके डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, या फिर इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड एज ईदर नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ कोर्स -1, -2, -3 like that, these are negative integers. whole number, whole numbers are your नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं हम, खाली पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जीरो भी इंक्लूड होगा। होल नंबर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। होल नंबर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। होल नंबर्स या तो उसमें पार्ट जो है वो जीरो है या फिर नेचुरल नंबर है। सो दीज टू कैटेगरीज आर देयर फॉर होल नंबर्स। Natural numbers, they are also called as counting numbers, which are used for counting, that is 1, 2, 3, 4, 5 like that. Now natural numbers, they are further divided in different categories. First in that is prime numbers. Prime numbers are those numbers which have got exactly two factors. तो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वन इज द नंबर इटसेल्फ एंड अनदर इज नंबर 1. तो अगर आप देखेंगे 2 जो है इट्स डिविजिबल बाय 1 and 2. 7 has two factors, 1 and number 7 itself. Composite number कैसे डिफाइन करेंगे? Those numbers which have got more than 2 factors, they are composite numbers. Example 4. 4 has got 3 factors, 1,
2 and 4. 6 has got 4 factors, 1, 2, 3 and 6. So those which have got more than 2 factors, those are composite numbers. और यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया है. क्या मिस किया है? नेचुरल नंबर में नंबर 1 मिस हो गया है ना. नंबर 1 जो है वो स्पेशल नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है. तो नंबर 1 जो है वो ना तो प्राइम है नोर कंपोजिट. सो स्पेशल नंबर 1 इज देयर. And this is what is flowchart related to different categorization of numbers in our syllabus. I hope you enjoyed the lecture. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.